हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आज का एक लेक्चर है। आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर पे हम इसकी सेकंड हाफ के बारे में बात करेंगे। जो पहला हाफ है, पहला हाफ में ये जो हॉट रनर सिस्टम है, कौन सा यूज करा हो, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोलिक सिलेंडर है, तो हाइड्रोलिक सिलेंडर का कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं, कैसे इसका बोर डाया निकालते हैं, रॉड डाया कैसे महसूस करना है, जो हम प्रेशर यूज करते हैं। मान लीजिए मेरे पास 200 केजी का एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक के हिसाब से मुझे कितना बार का मुझे सिलेंडर स्विच करना है, तो सारा कैलकुलेशन होती है। उस कैलकुलेशन के साथ मैं वीडियो बना रखा हूँ, एक बार जाके पहले आपको वो वाला वीडियो देख लीजिए। मेंबरशिप में मैं 1.5 घंटे का लेक्चर होगा, वो अपलोडिंग कर दिया हो। और अगर आप प्लेलिस्ट में भी देखोगे, उसमें 20-25 मिनट का एक वीडियो बना रखा हो ओवरऑल के ऊपर, आप उसका भी देख सकते हो। लेकिन आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर पे आप देखोगे ना, यहाँ पे मेरा जो है एक मैकेनिज्म है। अब ये क्या मैकेनिज्म है, यहाँ पे आप देखोगे, ये जो हाइड्रोलिक सिलेंडर है, ये जो ब्लॉक का हाइड्रोलिक सिलेंडर है, राइट, ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में मूव होगा। अब हाइड्रोलिक सिलेंडर यहाँ पे एक्सट्रूड कर रहा है इस ब्लॉक को। अब ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक के साथ एक स्लाइडर भी चल रहा है, राइट, यहाँ पे देखिए ना, एक स्लाइडर भी चल रहा है। अब ये जो स्लाइडर है, ये एंगल पे चल रहा है। अब ऐसा कोई मैकेनिज्म है कि एक तरीके से एक्स में स्लाइडर चलेगा और यहाँ पे एक 10-15 डिग्री में एंगल में स्लाइडर चलाना पड़ता है। अब ये जो स्लाइडर है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, क्योंकि बहुत सारा मोल पे मैंने यूज कर रहा हूँ। आज का जो लेक्चर होने वाला है, इस वाले मैकेनिज्म के ऊपर होने वाला है। और ये जो लेक्चर होने वाला है, इसमें मैं पूरा कैलकुलेशन के साथ बताऊंगा। आप देखिए वीडियो को कंप्लीट, उसमें कैलकुलेशन के साथ बताऊंगा क्या कैलकुलेशन यूज करना है, कैसे इसको मूवमेंट करके दिखाऊंगा, कैसे ये एनिमेट होता है, किस तरीके से ये काम करेगा। कंप्लीट वीडियो देखिए, बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलेगा। मोल जो होती है ना, उसमें मेनली मैकेनिज्म्स होती है। अगर आप 20-25 मैकेनिज्म सीख लेते हो, तो मोल्स आपके लिए बहुत सारा चीजें ईजी हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो है, हम इसकी अंडरकट देख लेते हैं। मेरा जो कंपोनेंट है, यहाँ पे कौन सा अंडरकट लगेगा, कितना साइज का यहाँ पे अंडरकट लग रहा है। और जो ये अंडरकट है, इसको ओपनिंग करने के लिए यहाँ पे हम हाइड्रोलिक सिलेंडर रखा है। ये जो हाइड्रोलिक सिलेंडर है, यहाँ पे जैसे मेरा हाइड्रोलिक सिलेंडर एक्सटेंड होगा, राइट, अब एक्सटेंड होगा तो यहाँ पे मिनिमम अंडरकट मुझे कितना मेंटेन करना पड़ेगा। तो कंपोनेंट आपको देखना पड़ेगा, आपका कंपोनेंट कैसा है। तो हम यहाँ पे जो मेरा कंपोनेंट है, कंपोनेंट पे देख लेते हैं मेरा अंडरकट कितना mm का है, राइट। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, मेरा जो कंपोनेंट है, ये वाले जो एरिया है, ये वाला पार्टिकुलर जो एरिया है, इस एरिया का हमें अंडरकट निकालना है। तो मैं जैसे देख पाऊंगा, यहाँ पे अराउंड जो अंडरकट निकल के आएगा 4 mm का निकल के आता है। ऑलरेडी मैं इसको बना रखा हूँ, तो मुझे पता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ से मैं मैक्सिमम पॉइंट यहाँ तक ले लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा ना, 4 mm का है। तो हम एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए 2 mm 3 mm हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो यहाँ पे 6.57 mm का यहाँ पे हम जो है ओपनिंग ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका स्लाइडर चलेगा 6.57 mm जो है, यहाँ पे हम अंदर का चलाएंगे। तो अराउंड हम इतना ही हम रखेंगे। अब ये जो मेरा कंपोनेंट है, राइट, ये जो कंपोनेंट है, इसका स्लाइडर कैसे चलेगा, पहला क्वेश्चन से ही आता है, क्योंकि हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे, इसका स्लाइडर कैसे चलेगा। यहाँ पे जो हाइड्रोलिक सिलेंडर है, राइट, तो हमने लास्ट क्लास में हमने हाइड्रोलिक सिलेंडर का कैलकुलेशन कर रखा है। आप मेंबरशिप में जाइए, मेंबरशिप में इसका कंप्लीट लेक्चर हाइड्रोलिक सिलेंडर के कैलकुलेशन का 1.5 घंटे का लेक्चर मैंने डाल दिया है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। अगर इसका ओवरऑल वीडियो देखना है, वो मैंने यूट्यूब में डाल रखा हो, आप यूट्यूब में जाके लास्ट वीडियो जाके इसको आप देख सकते हो। अब जो मेरा सिलेंडर है, इसमें 2 तरीके से फोर्स हो रहा है, एक एक्सटेंड फोर्स हो रहा है, एक रिट्रैक्ट फोर्स हो रहा है। अब जैसे एक्सटेंड फोर्स होता है, जैसे मेरा यहाँ पे ब्लॉक है, पहले हम इसकी जो ब्लॉक है, ब्लॉक का वेट निकालेंगे, इसमें कितना फोर्स लगेगा, कितना प्रेशर लगेगा, इसका मेरा जो आप देखोगे रॉड का डाया कितना है, ठीक है, मेरा पिस्टन एरिया कितना है, सारा निकलने के बाद कितना यहाँ पे टन का आपका हाइड्रोलिक सिलेंडर लगेगा, कितना यहाँ पे फोर्स इसमें एक्सट्रीमली लगेगा, इसका हमने सारा कैलकुलेशन करके एक वीडियो बना रखा हो। अब एक बार देखिए कैसे हाइड्रोलिक सिलेंडर यूज करते हैं, इसी हिसाब से मैं वीडियो बना रखा। अगर मान लीजिए मेरा जो सिलेंडर का प्रेशर है, बार है, मान लीजिए इसका जो 100 बार होता है, कभी हमें 160 बार पे भी लेना पड़ता है, कभी हम 210 बार में भी लेना पड़ता है। तो हम बार के हिसाब से हम इसका लोड कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका क्या प्रोसेस पैरामीटर होती है, एक चार्ट होता है, वो भी मैं लिंक पे शेयर करा हूँ, एक बार आप देख लीजिएगा। जिसने भी मेंबरशिप वगैरह ले रखा है, उनको तो पता लग गया कि यहाँ पे है, और जिसको भी क्लास वगैरह ज्वाइन करना है, उसमें आपको मिल जाएगा। लेकिन आज का जो लेक्चर है, इसमें हाइड्रोलिक सिलेंडर के ऊपर नहीं है। आज का जो लेक्चर है ना, ये मैकेनिज्म के ऊपर है। तो सबसे पहले जो मेरा मैकेनिज्म है, मैं कंपोनेंट को यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। जो मेरा कंपोनेंट है, देखोगे यहाँ पे मैंने एक मैकेनिज्म लगा रखा हूँ। यहाँ पे हाइड्रोलिक सिलेंडर का डायरेक्शन है, एक बार आप देख लीजिए, जो हाइड्रोलिक सिलेंडर का डायरेक्शन है इस डायरेक्शन पे, राइट, स्ट्रेट है। लेकिन मेरा जो यहाँ पे स्लाइडर है, स्लाइडर देखोगे आप एक अलग डायरेक्शन पे है। अब हमें ये देखना है मेरा जो स्लाइडर है कि वो कितना डिग्री एंगल पे है।
मेरा जो स्लाइडर है वो कितना डिग्री एंगल पे है। अब स्लाइडर का एंगल कैसे निकालेंगे, एंगल के हिसाब से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मेरा स्ट्रोक चलेगा राइट, यहाँ पे जो मेरा अंडर का है 4 mm है, तो मैंने आपको यही बोला कि अगर 4 mm है तो इसका हम 6 mm तक रखेंगे या 7 mm तक रखेंगे, इतना हम इसको रखेंगे। अब इसको मैं कैसे डिसाइड करूंगा, बढ़िया क्वेश्चन है, प्रैक्टिकली करके देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, मैं इनको हाइड कर देता हूँ राइट। अब मैं ये देखूंगा मेरा जो यहाँ पे एंगल है वो मैं कितना डिग्री का ले रखा हूँ, समझना इंपॉर्टेंट चीज़ें है। यहाँ पे देखिएगा मेरा जो एंगल है मैं कितने का, पहले मैं ये वाला लिखूंगा। अब मेरा यहाँ पे 90 प्रोफाइल में ये वाला 90 प्रोफाइल है, ठीक है, इनके बीच में मैं एंगल देख लेता हूँ। अब यहाँ पे आप देखोगे ना इनर एंगल कितने का है, 10 डिग्री का इनर एंगल है। तो यहाँ पे देखिएगा एंगल कितना है, 10 डिग्री का एंगल है। समझ में आएगा, पहला क्वेश्चन यही है कि हमें पता लग गया एंगल मेरा कितने का है, 10 डिग्री का एंगल है। ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2, देखिए 10 डिग्री का यहाँ पे एंगल है, मतलब 10 डिग्री का हमने यहाँ पे एंगल चला रखा है। कोई अगर हाइड्रोलिक सिलेंडर होता है जिसके अंदर आप एक्चुएट करते हो हाइड्रोलिक सिलेंडर से, और अगर स्लाइडर के अंदर अगर स्लाइडर होता है, जैसे ये आपका स्लाइडर है राइट, ये आपका स्लाइडर है कैम है, तो इसके अंदर स्लाइडर चलाते हो तो उस केस में हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 18 डिग्री तक जाना चाहिए। अगर आप 30 से बनाते हो तो मैं 15 डिग्री आपको रेफर करूंगा या रिकमेंड करूंगा, ठीक है, ज़्यादा एंगल पे नहीं जाना है आपको। अब यहाँ पे जो मैं स्प्रिंग लगा रखा हूँ, स्प्रिंग का क्या काम है, अब देखोगे ना यहाँ पे स्प्रिंग का मैं डिटेल दे रखा हूँ, TF30 16 90। अब ये TF13 16 90 क्या होता है, एक्चुअली ये जो होता है ये मित्सुबिशी का आता है स्टैंडर्ड, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे कुछ चाइनीज में लिखा है, अब मित्सुबिशी में आप सर्च कीजिए TF सीरीज का किसके यूज होता है, ये लाइटेस्ट लोड के लिए यूज होता है। अब जैसे मैं TF कौन सा ले रखा हूँ, 30 16 होता है इनर डायमीटर, ठीक है, और 90 ये होता है। तो मैं ये वाले में आता हूँ, आके मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मेरे यहाँ पे जो स्ट्रोक मिल रहा है अराउंड 40 का मिल रहा है राइट, कितना मिल रहा है 40 राइट, यहाँ पे मुझे 40 मिल रहा है। 90 वाली लेंथ पे मुझे जो है यहाँ पे 45% डिफ्लेक्शन में मुझे यहाँ पे 40 mm का मिल रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 45% डिफ्लेक्शन दे रहा है। 45% डिफ्लेक्शन मतलब ये वाला राइट, फ्री लेंथ 40% भी डिफ्लेक्शन मिलता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्प्रिंग की कैलकुलेशन होती है, कैसे डिफ्लेक्शन निकालना पड़ता है, KGF mm कैसे निकालते हैं, है ना, ये सब चीज़ें का कैलकुलेशन होती है। आप डिटेल में सीखना है आप तो क्लास वगैरह आप ज्वाइन कर सकते हो। अब देखिएगा इधर पे मैं Ctrl Z कर देता हूँ और इधर पे आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे कुछ डिले ओपनिंग है, यहाँ पे कुछ डिले है, ठीक है। मेरा देखिएगा मेरा जो बोल्ट है यहाँ पे ख़त्म हो सकता था, लेकिन मैंने बोल्ट को यहाँ पे ख़त्म नहीं करा है, कुछ डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है, यहाँ से मैं इसका डिस्टेंस देखता हूँ तो 40 mm का मेरे को डिस्टेंस मिल रहा है। समझना, जो जो पॉइंट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ सबका काम आएगा आगे, जैसे इसका हम डिटेल में जाएंगे ना सबका काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 40 mm का आ रहा है राइट। अब यहाँ पे स्प्रिंग लगाने का जरूरत क्या पड़ा, मुझे स्प्रिंग लगाने का जरूरत क्या पड़ा। और यहाँ पे मैं अगर हाइड्रोलिक सिलेंडर होता है राइट, मेरा जो हाइड्रोलिक सिलेंडर का यहाँ पे लिमिट है, मैं लिमिट का अगर मैं डिस्टेंस देखूँ, इसका मैं एनिमेशन करके आपको दिखा रहा था तो इसलिए मैंने इनको ऐसे बना दिया। अब यहाँ पे आप देखिएगा ना मेरा हाइड्रोलिक सिलेंडर का जो लिमिट होगा राइट, कितना mm का लिमिट है, देखिए ये मेरा लिमिट स्विच है, ठीक है। यहाँ पे मेरा यहाँ जैसे हाइड्रोलिक सिलेंडर क्या होगा, दो मोशंस होता है, एक एक्सटेंड होता है एक रिट्रैक्ट होता है। अब जैसे रिट्रैक्ट होगा ना तो यहाँ पे ये लिमिट जो है आपको आइडेंटिफाई करेगा कि यहाँ पे खत्म हो गया आपका लिमिट। अब जैसे एक्सटेंड होगा ना यहाँ पे ये होता है। अब मुझे इसका कितना स्ट्रोक चलने वाला है, मेरा जो सिलेंडर का स्ट्रोक कितना है हमें वो देखना है। तो मैं क्या करूँगा, इस वाले एरिया से मैं इस वाले एरिया तक देख लूँगा और मैं फैक्टर दे दूंगा ये वाला। तो मुझे पता लग गया अराउंड जो है मेरा 80 mm का है। यहाँ पे हल्का सा रेडियस देखो ज़्यादा एक्सटेंड है, तो 80 mm का मेरा यहाँ पे स्ट्रोक है। 80 mm का मेरा हाइड्रोलिक का स्ट्रोक है और मेरा जो स्प्रिंग का स्ट्रोक है वो 40 mm का है राइट। जो मैंने स्प्रिंग यूज करा था इसका स्ट्रोक कितना है, मेरा 40 mm का है। क्लियर है, इसका सिर्फ 40 mm है। अब देखो स्प्रिंग का स्ट्रोक 40 mm है, यहाँ पे डिले 40 mm है, मतलब इसका कुछ तो कुछ रीजन्स होंगे ना, दोनों का कहीं पे दो वैल्यू एक साथ मैच हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो रीजन्स होंगे। और यहाँ पे देखिएगा, आप इधर पे एक बार देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिमिट वगैरह लगा रखा हूँ राइट, मैं यहाँ से और इनका डिस्टेंस दिखाता हूँ ना तो ये भी अराउंड कितना निकल के आता है, 80 mm का निकल के आता है, 79.9 मतलब 80 mm का निकल के आता है राइट। तो मुझे ये पता लग गया मेरा हाइड्रोलिक सिलेंडर का जो लेंथ है तो मेरा स्ट्रोक है वो कितना mm है, 80 mm का है।
और जो मेरा स्प्रिंग का यहाँ पे स्ट्रोक है वो कितने mm का है, 40 mm का है। अब देखिए अब जैसे मैंने अभी आपको एक मुझे दिखाना पड़ेगा, बाकी सब चीजें हाइड करके देखिए। मेन स्लाइडर और सब स्लाइडर को मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल जे, समझने वाली बात है, ध्यान से समझिएगा। देखो कोई भी स्लाइडर होता है राइट, कोई भी स्लाइड होता है राइट। अब स्लाइडर क्या होता है राइट, स्लाइडर किसी ब्लॉक में बैठता है राइट। अब ये स्लाइड करेगा किसके साथ, ये स्लाइड करेगा आपका कैविटी इंसर्ट के साथ राइट, कोर इंसर्ट के साथ स्लाइड करेगा। तो स्लाइड करेगा तो एक्स और वाई को लॉक करना पड़ेगा। आप देखिएगा मैं एक्स और वाई को लॉक करने के लिए क्या बना रखा हूँ, ये जो एरिया है इसको लॉक करने के लिए मैं ये यहाँ पे देखिए ऐसे ग्रुप बना रखा हूँ राइट। मैं फ्लैट नहीं रखा हूँ, यहाँ पे भी देखिए ना, मैं यहाँ पे ग्रुप बना रखा हूँ। ये जो पार्टिंग खत्म हो रहा है इसको मैं ऐसे 90 ले सकता था राइट, तो मैंने इसको ऐसे एंगल पे डाल के ग्रुप बनाया राइट। देखिए ये मेरा, देखो मेरा बाटिंग एरिया यही होगा, ग्रीन वाली जो एरिया है यहाँ पे बाटिंग नहीं हो रहा है मेरा। तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो ब्लॉक है एक्स और वाई क्या होना चाहिए, अलाइन होना चाहिए। अब मेरा यहाँ पे देखो मेरा स्लाइड किस में करेगा, स्लाइड करेगा इस डायरेक्शन में। तो ये वाला प्रोफाइल देखो, ये वाला प्रोफाइल मेरा पैरेलल होगा, पैरेलल पे जा रहा है। देखोगे ना ये वाला प्रोफाइल मेरा पैरेलल पे जा रहा है, क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन में स्लाइड होने वाला है। किस डायरेक्शन में स्लाइड होगा, इस डायरेक्शन में स्लाइड होने वाला है, इस डायरेक्शन में स्लाइड होने वाला है। समझ में आया। तो मुझे इसीलिए मैंने क्या करा, यहाँ पे इंटरलॉक वगैरह दे रखा हो। अब इंटरलॉक किस जगह में फ्री होगा, जिस डायरेक्शन पे ये फ्लो होगा उस डायरेक्शन में इंटरलॉक भी फ्री होगा। ये तक समझ में आ गया। अब देखो, अब ये जो सब स्लाइडर है और ये मेन स्लाइडर है, सब स्लाइडर मेन स्लाइडर पे क्या हो रहा है, असेंबली हो रहा है। अब असेंबली होगा, कभी कभी क्या हो सकता है ना राइट, ये स्लाइडर चलेगा, चलने के टाइम पे क्या हो सकता है, कहीं पे हिल सकता है, कहीं पे मान लो 0.5 भी पोजिशन हो गया ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लैश आ जाएगी। अब फ्लैश ना आए इसके लिए मैं क्या कर रखा हूँ, यहाँ पे देखो मैं जेड यहाँ पे लॉक कर रखा हूँ, यहाँ पे देखो जेड लॉक रखा हूँ। अब जेड लॉक करने के क्या होगा, यहाँ पे सेल्फ इंटरलॉक हो रहा है। इस वाली एरिया में भी दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ वाले एरिया में मेरा एरिया कम था इसलिए मैंने नहीं दिया, फिर भी मैं यहाँ पे ऐसे ग्रुप करके दे सकता हूँ। इससे क्या फायदा होगा, ये जो ग्रीन कलर का आप देख पा रहे हो साफ स्लाइडर, ये मेन स्लाइडर के साथ प्रॉपर तरीके से फिटिंग पे रहेगा। अब देखिएगा इस साइड से लॉक है, इस साइड से लॉक है, इस साइड से लॉक है, इस साइड से लॉक है। तो प्रॉपर क्या होगा, मुझे एक एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल गया, जो मेरा स्लाइडर है ना वो प्रॉपर अलाइन रहेगा। समझ में। अभी देखो ये ग्रुप जो है ना, ये ग्रुप मशीनिंग के लिए ग्रुप दे रखा हूँ रेफरेंस के लिए, ठीक है। अब इस तरीके से आपको ग्रुप देना पड़ेगा, एक्स और वाई। देखो यहाँ पे एक्स और वाई, ठीक है। अब देखोगे ना एक्स और वाई यहाँ पे ग्रुप इसलिए दे रखा हो कि मशीनिंग के लिए ये ग्रुप हो। समझ में आया यहाँ तक। अभी हमें ये पता लग गया कि ये स्लाइडर कैसे माउंट हो रहा है, किसके साथ असेंबली हो रहा है, ये हमें पता लग गया। अभी ये जो रॉड है राइट, ये जो रॉड है, ये रॉड किससे माउंट हो रखा है, यहाँ से बोल्टिंग होगा राइट। मेरा बाटिंग एरिया इतना ही है ना राइट। यहाँ पे मैं इससे मेरा लगभग 20-25 mm गैप है। अब मैं यहाँ पे बोल्टिंग करूंगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैंने बोल्टिंग करके इस वाली बोल्ट के साथ मैंने कस दिया है, इसके साथ मेरा बोल्टिंग हो गया। अब आते हैं पूरा कहानी में, अब समझना ध्यान से। अभी एक्चुअल में काम कैसे होगा, एक्चुअल में ये काम होगा जैसे, अब समझिएगा आप लोग। अब जैसे मेरा ये वाली ब्लॉक, जैसे ये वाला ब्लॉक क्या होगा, मूव करेगा राइट। हाइड्रोलिक सिलेंडर मेरा यहाँ पे मूव होगा, हाइड्रोलिक सिलेंडर मूव होगा। अब देखो मेरा जो ये फेस है राइट, ये फेस क्या है, आपस में क्या है, 0-0 मैचिंग है। एक्चुअली 0-0 नहीं होगा, कहीं पे भी अगर मूविंग एरिया होता है, क्वेश्चंस पूछते हैं इंटरव्यू में, कोई अगर एरिया चलने वाला एरिया होता है तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, फीट वगैरह लगाते हैं, प्रॉपर टॉलरेंस वगैरह डालते हैं। तो हम यहाँ पे जो फीट यूज करेंगे 87, कौन सा होगा, 87 हम G6 स्मॉल जी, ठीक है। तो ये वाला हम यहाँ पे फीट यूज करेंगे। इसमें क्या होगा, ये जो आपका रॉड है ये अंदर वाले एरिया में ये क्या होगा, रेसिप्रोकेट होगा राइट। तो ये वाली फीट हम यहाँ पे यूज करेंगे। फीट यूज करके टाइम हम यहाँ पे ये देखेंगे कि एक पार्ट दूसरे पार्ट के अंदर स्लाइड हो राइट। अब हम ये समझते हैं, यहाँ पे अगर हम इसको छोटा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए हमें क्या क्या चीजें पता है, हमें ये पता है कि मेरा जो एंगल है राइट 10 डिग्री है एंगल, ठीक है। एंगल मेरा 10 डिग्री है। नेक्स्ट मुझे पता है मेरा स्ट्रोक जो है 40 mm है, ठीक है। स्ट्रोक इतना मुझे पता है।
और यहाँ पे स्ट्रोक पता हो गया, एंगल पता हो गया। अब मुझे क्या चाहिए? मूवमेंट, राइट? कितना मूवमेंट है? तो मैंने आपको मूवमेंट बताया था अराउंड 6 to 7 mm होगा। मैं 7 mm, ठीक है, यहाँ पे अंडर कट लिखता हूँ, ठीक है, अंडर कट। इतना मुझे पता लग गया क्योंकि हमने मूल देख लिया। अगर मान लीजिए मैंने मूल अगर नहीं देखा होगा या मुझे नहीं पता है तो हमें कैसे निकालेंगे, राइट? हमें ये प्रॉब्लम आता है। तो मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, पहले समझना, फिर बनाएंगे इसको। तो मैंने एक ट्रायंगल बनाया, राइट? इस ट्रायंगल का मैं, ये जो हो गया एक्स हो गया, एक्स क्या हो गया? आपका अंडर कट हो गया, राइट? स्ट्रोक क्या हो गया? वाई। ये जो वाई हो गया स्ट्रोक हो गया। और एंगल क्या हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा। थीटा से इसको डोनेट करते, थीटा, ठीक है। और ये हो गया जेड। इस डायग्राम को समझ लो। अब ये क्या है? ये एक तरीके से लिफ्टर की तरह काम करेगा, राइट? लिफ्टर की तरह काम करेगा, बट एक्चुअल में ये स्लाइड ही करेगा, राइट? बट लिफ्टर की तरह काम करेगा क्योंकि एक्सुएशन यहाँ पे कौन दे रहा है? जेड दे रहा है आपका एक्सुएशन। तो हमें एक्स पता लग गया कितना है, एक्स हमें पता लग गया है, एक्स मेरा है अराउंड 7 mm, ठीक है। वाई मेरा अराउंड 40 mm है और एंगल मेरा यहाँ पे 10 डिग्री मैंने लिया था। अब मैंने ये जो वैल्यू लिया है, क्या इसको मैं सही लिया हूं या नहीं, इसको अब मुझे एक बार करके दिखना है, समझना। हाँ, अब हम क्या करेंगे, उसके बाद मूवमेंट करके आपको दिखाऊंगा, एनिमेट करके दिखाऊंगा कैसे ये चल रहा है। पहले हम इसको कैलकुलेशन को समझ लेते हैं, क्योंकि ये जो है ना एक स्लाइडर के अंदर स्लाइडर हो रहा है, तो इसके लिए थोड़ा अलग तरीके से आपको लगाना पड़ेगा। लगाना ये है, मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, राइट? मैं फॉर्मूला होता है क्या? एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। लिख लीजिएगा, किसी को नहीं पता है तो आप लिख सकते हो। मैं इसको कर देता हूँ tan इनवर्स 1, ठीक है। tan इनवर्स 1 x अपन y, ठीक है। अब मैं ये कर लेता हूँ, मैं एंगल देख लेता हूँ, राइट? क्योंकि देखो मुझे यहाँ पे स्प्रिंग से मुझे ये पता लग गया मैं कौन सा वाला स्प्रिंग लूंगा, अराउंड 40 mm का है, या मैं एंगल ले सकता हूँ या मैं अंडर कट, मुझे पता लग जाता है। पहले मेरे पास सबसे पहले क्या होगा? कंपोनेंट होगा, राइट? और कंपोनेंट होगा, मुझे कितना एंगल चलाना है वो मुझे बाद में पता लगता है। मुझे पहले पता लगता है मुझे एंगल, सबसे पहले मुझे पता लगता है क्या? अंडर कट, कितना mm का अंडर कट है, सबसे पहले हमें पता लगता है। उसके बाद पता लगता है स्ट्रोक, कितना स्ट्रोक चलाना है, वो सेकंड है। लास्ट में एंगल निकालना होता है, तो हम इसमें एंगल ही निकालेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं tan इनवर्स 1 x अपन y, x में मैं अगर मान लो 6 mm लेता हूँ, राइट? तो मुझे क्या 10 mm मिलेगा कि नहीं, हमें ये देख लेते हैं। y हम 40 कर लेते हैं, ठीक है। तो 6 अपन 40 का वैल्यू आता है 0.15 का, ठीक है। यहाँ पे आएगा tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 इसको आप कैलकुलेटर में डाल दीजिए, आपको यहाँ पे आएगा 8.5, ठीक है। ये आ जाता है। अब हम देखते हैं, अगर इसको हम x की जगह 7 लेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे tan इनवर्स 1 करूंगा x अपन y, राइट? x अपन y, tan इनवर्स 1 x का वैल्यू इस बार 7 कर लेता हूँ, y का वैल्यू 40 है। 7/40 का वैल्यू निकल के आता है आपका कितना? 0.175 करके देख लीजिए। आगे आएगा tan इनवर्स 1, राइट? अब इन दोनों को मैं अगर करता हूं ना तो मुझे मिलता है वैल्यू tan इनवर्स 1 0.175। अगर मैं कैलकुलेटर में, मेरे पास कैलकुलेटर में कर रहा हूं तो मेरे पास आता है 9.92। तो अप्रोक्सीमेटली मैं 10 डिग्री ले सकता हूं। तो मैं यहाँ पे अंदर का जो है मुझे 7 का रखना पड़ेगा। तो मेरे पास यहाँ पे 4 है, तो प्लस मैं 2-3 mm एक्स्ट्रा लूंगा, तो मैंने यहाँ पे 7 mm का अंडर कट ले लूंगा। तो 7 mm का अंडर कट लूंगा तो ये जो रॉड का एंगल है, राइट, ये जो रॉड का एंगल है इसको मुझे लेना पड़ेगा 10 डिग्री, ठीक है। और जो ये मुझे स्ट्रोक चलाना पड़ेगा इसको निकालने के लिए 40 mm। अभी यहाँ तक समझ में आ गया। इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं, देखिए एक बार। अभी समझते हैं इसकी मैकेनिज्म, ये एक्चुअल में इजेक्शन कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोलिक सिलेंडर है, यहाँ पे आपका एक तरीके से स्लाइडर भी है, राइट? यहाँ पे मोमेंट स्लाइडर भी है। अब मोमेंट स्लाइडर पे क्या होता है, हाइड्रोलिक सिलेंडर एक्सट्रूशन होगा, तो सबसे पहले मैं हाइड्रोलिक सिलेंडर जो है यहाँ पे 40 mm का एक्सट्रूशन होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे स्प्रिंग क्या करेगा, स्प्रिंग एक तरीके से प्रेशर क्रिएट करेगा। क्लियर करते समय ये जैसे इजेक्ट हो जाएगा ना, ये धीरे धीरे आपका आराम से इजेक्ट होगा। अब यहाँ पे 40 mm इजेक्ट होगा, राइट? तो 40 mm जैसे यहाँ पे सिलेंडर मूव होगा ना, तो यहाँ पे स्प्रिंग क्या करेगा, रिवर्स फोर्स क्रिएट करेगा, राइट? स्प्रिंग क्या करेगा, यहाँ पे रिवर्स फोर्स क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये स्प्रिंग लिमिट में फिक्स है। तो फोर्स किस तरफ रहेगा, आपका ये जो ग्रीन ब्लॉक है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। साइमल्टेनियसली यहाँ पे देखो, यहाँ पे फोर्स लगाने का रीजन ये भी है क्योंकि अगर मैं इसको सीधा ऐसे बैक करके ले आऊंगा ना तो ये अंडर कट को डैमेज कर देगा।
राइट, ये अंडरकट को डैमेज कर देगा। तो मेरा यहाँ पे अंडरकट डैमेज नहीं होना चाहिए। तो मेरा ये जो ग्रीन ब्लॉक है, जैसे 40 mm यहाँ पे मूव होगा, राइट, क्या बोल, मैं यही बोल रहा हूँ, जैसे मेरा ग्रीन ब्लॉक है, राइट, ये 40 mm फिक्स रहेगा इधर पे, और सिमिलरली यहाँ पे जो अंडरकट है ना, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर मैं सीधा इस ग्रीन ब्लॉक को बाहर लाऊंगा ना, तो यहाँ पे ये जो अंडरकट आप देख पा रहे हो, राइट, ये जो अंडरकट आप देख पा रहे हो, ये अंडरकट को आपको खराब कर देगा। तो हमें अंडरकट को खराब नहीं करना है, हमें पार्ट को आराम से निकालना है, राइट। तो यहाँ पे इसीलिए ये जो स्प्रिंग लगा रहा हूँ ना, इस स्प्रिंग रीजन लगाने का रीजन से यही है। और जो ये स्प्रिंग है आप देखोगे ना, यहाँ पे 40 mm है, राइट, ये जो 40 mm है, सिमिलरली ये जो स्प्रिंग है मैंने आपको दिखाया, राइट, मिशुमी का जो आपका TF सीरीज आता है, राइट, TF सीरीज का जैसे मैंने TF कौन सा लिया, TF 30 इंटू 16 इंटू 90, मैंने आपको जो मिशुमी है उसका कैटलॉग वगैरह खोल के आपको मैंने दिखा दिया रखा। तो इसी हिसाब से ये वाला फोर्स एक्सपेक्ट करेगा। अब जैसे जैसे खोलते जाओगे ना, ये फोर्स क्या करेगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स देगा इस डायरेक्शन पे, और यहाँ पे जैसे मेरा ब्लॉक, ये जैसे ब्लॉक इस डायरेक्शन पे जाएगा, तो ये जो पिन है, पिन देखो, पिन जो होगा क्या, टच कंडीशन पे रहेगा, तो पिन ऐसे मूव होगा, राइट। अब जैसे पूरा 40 mm खुलेगा, ये ब्लॉक आ जाएगा पीछे। अब देखोगे ना इधर पे, यहाँ पे आप देखोगे ना, ये अंदर कर हो गया फ्री। देखो यहाँ पे आपका ये अंदर का जो है फ्री हो गया, देख पा रहे हो आप, इस वाले एरिया में देखिए आपका अंडर कट जो है ना फ्री हो गया है। अब जैसे 40 mm में सारा अंडर कट फ्री हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये जो फेस है, ये जो 40 mm का मैंने यहाँ पे रिलीफ दे रखा, राइट, इस वाली एरिया में जो 40 mm का मैं रिलीफ दे रखा हो, तो ये जो रिलीफ है ना, ये 40 mm पे ये हो जाएगा क्लियर, ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जैसे मैं 40 mm मूव करूंगा, तो मेरा हाइड्रोलिक सिलेंडर जो है पूरा ब्लॉक को पीछे ले जाएगा। पीछे ले जाने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे अपना कंपोनेंट फ्री हो गया। अब कंपोनेंट इजेक्शन के लिए रेडी है, राइट, कंपोनेंट हम यहाँ से इजेक्ट कर सकते हैं। ये प्रोसेस है। मैंने क्यू स्प्रिंग लगा रखा है, स्प्रिंग का काम क्या आएगा, क्यू स्प्रिंग किस तरीके से इजेक्ट करेगा, कैसे स्लाइड होगा, पूरा मैंने कैलकुलेशन मैकेनिज्म से आपको बता रखा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट वगैरह दे सकते हो। जिसी को भी अगर एडवांस लेवल पे क्लास वगैरह ज्वाइन करना है, नीचे नंबर मेंशनड है, तो आप आके कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज का लेक्चर इतना ही रखते हो। आई होप आपको सारा चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। किसी भी कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।